TP लिंक राउटर के मॉडल नंबर TLWR840N राउटर को कैसे रीसेट और रीसेट के बाद कैसे राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर किया जाता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका राउटर ओल्ड है तो एक बार रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। हर एक राउटर के साइड में आप देखेंगे रीसेट बटन दिया गया रहता है। जैसे मेरे राउटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। इस रीसेट बटन को कुछ 10 से 15 सेकंड आपको प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होता है। आप देखेंगे राउटर में दिए गए लाइट ब्लिंक करने लगते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम अपने राउटर को रीसेट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम अपने रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं और फिर छोड़ दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राउटर में दिया गया लाइट ब्लिंक करने लगा है। इसका मतलब अभी ये राउटर रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का मॉडल नंबर दिया गया है TLWR840N। नीचे आप देखेंगे राउटर का SSID दिया गया है और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही SSID दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये डुअल बैंड राउटर नहीं है। अगर डुअल बैंड राउटर रहता तो यहाँ पर 2 SSID दिया गया रहता। साइड में आप देखेंगे राउटर का डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस डिफ़ॉल्ट URL एड्रेस से आप राउटर के लॉगिन पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके राउटर को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है उस माल में एडमिन है। तो इस तरह से आप अपने राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में देख सकते हैं। राउटर रीसेट और राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स पता चल जाने के बाद अब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का WAN पोर्ट दिया गया है और साइड में आप देखेंगे येलो कलर का जो पोर्ट है वो ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट है। तो आप अपने इंटरनेट केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने इंटरनेट केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा इंटरनेट का केबल है और इसी केबल को हम राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने इंटरनेट केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। इंटरनेट केबल राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट हो जाने के बाद चलिए अब देख लेते हैं कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वाईफाई राउटर का यहाँ पे SSID शो कर रहा है। इसको कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल में। यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आप पासवर्ड क्या इंटर किए हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलवेज कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया था वही आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता है तो आप राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करेंगे। अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं पता है तो आप राउटर का डिफ़ॉल्ट एक्सेस यहाँ पर टाइप करेंगे। तो चलिए हम अपने राउटर का डिफ़ॉल्ट एक्सेस टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके वाईफाई राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो स्मॉल में एडमिन है। तो चलिए हम अपने राउटर का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का जो पेज है वो क्विक सेटअप से स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर को रीसेट किए थे। इसको एग्जिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करेंगे आप राउटर के स्टेटस वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम आपको वैन सेटिंग का स्टेटस दिखा देते हैं। करंट में आप देख सकते हैं किसी प्रकार का आईपी असाइन नहीं हुआ है। जब आपका राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके राउटर को आईपी असाइन हो जाता है। तो चलिए हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर को आप दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पहला मैनुअल तरीके से और दूसरा क्विक सेटअप का प्रोसेस फॉलो करके। तो आज की वीडियो में हम क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है वो फॉलो करके राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सेटअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर क्विक सेटअप का पेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप ऑपरेशन मोड के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑपरेशन मोड दिए गए हैं। इनमें से आपको वायरलेस राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड है वही सेलेक्ट करना होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको वायरलेस राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड है वही सेलेक्ट कर लेना है। ऑपरेशन मोड वायरलेस राउटर सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से वैन कनेक्शन टाइप दिए गए हैं। वैन कनेक्शन टाइप का मतलब यह है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है वो क्या है। तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को 2 तरीके से पता कर सकते हैं। पहला यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम में ये बता देगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है। तो जैसे मेरे सिनेरियो में आप देखेंगे मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है या फिर वैन कनेक्शन टाइप है वो PPPoE है। तो ऐसे ही पहला तरीका यूज़ करके आप भी अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेंगे तो आपके सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है। तो चलिए एक एक कनेक्शन टाइप को समझ लेते हैं। जैसे अगर आपका कनेक्शन टाइप डायनेमिक आईपी है तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आपको डायनेमिक आईपी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप मैक क्लोन के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी दूसरा इंटरनेट कनेक्शन टाइप को देखना है कि कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ से जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लगभग सभी कनेक्शन में सेम रहता है, इसलिए हम यहाँ से बैक जा रहे हैं। फिर से हम वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पर स्टैटिक आईपी सेलेक्ट करेंगे। स्टैटिक आईपी सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप स्टैटिक आईपी के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी डीएनएस वगैरह पूछा जा रहा है। तो ये सब जो आईपी है आपके सर्विस प्रोवाइडर आपको दिए रहेंगे। आप वही आईपी यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं और देख लेते हैं कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप PPPoE है तो आप कैसे अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हम फिर से वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ गए हैं। अभी हम यहाँ पर PPPoE वाला जो कनेक्शन टाइप है वो सेलेक्ट करेंगे। वैन कनेक्शन टाइप PPPoE सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप PPPoE के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो ये सब डिटेल्स भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको दिया गया रहेगा, वही सब डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए हम अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंडरी कनेक्शन पूछा जा रहा है।
तो आपको सेकेंडरी कनेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ से राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है तीनों इंटरनेट कनेक्शन टाइप में सेम रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो राउटर का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने वाईफाई राउटर का नाम और पासवर्ड रख लिए हैं। राउटर का नाम और पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप समरी के पेज पर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक आप जो भी सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। अगर आपको अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस करना है तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपका वाईफाई राउटर आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वाईफाई राउटर है मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने वाईफाई राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज किए थे। तो ध्यान रहे जब भी आप अपने वाईफाई राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपका वाईफाई राउटर आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट होगा ही। तो चलिए हम राउटर के नए SSID को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राउटर का न्यू SSID शो कर रहा है। चलिए इस SSID को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा राउटर मोबाइल में सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हम राउटर के पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम राउटर के पेज को रिफ्रेश किए हैं हम राउटर के स्टेटस वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ वन स्टेटस में आप देखेंगे तो राउटर को IP असाइन हो गया है। इसका मतलब करंट में हम इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। PPPoE कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम प्रोवाइड करता है तो चलिए देख लेते हैं कि इस राउटर में सर्विस नेम कहाँ मेंशन करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप WAN सेटिंग के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके PPPoE कॉन्फ़िगरेशन का जो डिटेल्स है वो शो करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस नेम का ऑप्शन दिया गया है। इसी बॉक्स में आपको सर्विस नेम मेंशन करना होता है। सर्विस नेम मेंशन कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि मेरे सिनेरियो में जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस नेम यूज नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर सर्विस नेम मेंशन नहीं किए हैं। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो आप यहाँ पर सर्विस नेम ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज कर रहा है, अगर आप यहाँ पर सर्विस नेम मेंशन नहीं करेंगे तो आप अपने राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इतना सब कर लेने के बाद आपके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस स्पीड टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम अपने वाईफाई राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप TP-Link राउटर के मॉडल नंबर TLWR840N राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।